सुरेंद्र सर एवं रोहित जी को बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले सुरेंद्र सर भी आए थे, बहुत अच्छी बातें बता के गए थे, बच्चों को मोटिवेट करके गए थे। इसके बाद फिर रोहित सर आए। आपको पता है जिस सर आए थे आप उससे मिले थे, यही का बेटे हैं रोहित सर। आप उस दिन आकर के आप लोग कुछ बताए थे कंपटीशन के बारे में, जो कि हमारे पास बुकें नहीं थी, लेकिन सर अपनी तरफ से ये किताब को उपहार के रूप में आप लोग को मिल रहा है, जो इससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 12th के बाद 2 साल कंपटीशन भरना होता है। दिल से आभार व्यक्त करता है, एक बार जोरदार तालियों से। पहले मैं आया था, ठीक है, आप लोगों को गाइड किया था आगे क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। 11th क्लास में बात नहीं कर पाया था, मैं आज निकल रहा हूँ, मैं 11th क्लास से कभी और बात कर लूँगा, ठीक है। 2-3 महीने के बाद मैं वापस मणिपुर जा रहा हूँ, तो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा, कुछ भी ऐसा लगेगा, कुछ करियर के बारे में जानना है आगे और क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग बता नहीं पाता। मैं भी तुम्हारे सामने यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, मध्य विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो मैं अगर आ गया तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ 4 लोग आओ, ताकि तुम फिर आके और 8 लोगों को लेके आओगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं और बहुत सारे बुक लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ नवोदय विद्यालय के हैं, कुछ सैनिक स्कूल के हैं, जो यहाँ जाना चाहते हो तो सबका गाइड है, इसको पढ़ के बस फॉर्म भरना है तुम्हें। मैं वीडियो को बता दूंगा, सारे फॉर्म तुमको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। नवोदय क्लास 6th क्लास है, 9th क्लास है, सैनिक स्कूल 6th क्लास 9th क्लास है, ठीक है। और जो उसमें आना चाह रहा है, जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह जो भर्ती होते हैं, जो तुम्हें दिखाया था उसने वीडियो, यूट्यूब में सारे वीडियो दिखाए थे मैंने। सब इंस्पेक्टर होता है, रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, CAPF होता है, आर्मी होता है, उन सब में CRPF होता है, हाँ, तो जो भी उन सब में आना है, ठीक है, उनके लिए मैं गाइड ले आया हूँ, ठीक है। तो जिसको जो पढ़ना है, एक ही गाइड है, और आप लोग को लगेगा तो आप लोग खुद से भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सर्च करके। बस ये बेसिक स्टार्ट करने के लिए, इससे कम से कम एक बार स्टार्ट करो, एक बार कम से कम समझो कि क्या क्या आता है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। सब कुछ सिलेबस इसी में है, सारा डिटेल इसी में है, बस फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी है आपके। एजुकेशन ऑफिसर से बात हो गई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को फोन कर देना, वो फॉर्म भरवाएंगे, और वीडियो में बता दूंगा, सारे फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवा के सारे के पास अपने घर जाना। फॉर्म नहीं भरवाओगे, घर चले जाओगे, बाद में फिर कोई कुछ नहीं करेगा, फिर घर में तुम बैठे रह जाओगे। जिसकी भी अपनी मंशा है कि आगे पढ़ना चाहिए, आगे कुछ करना चाहिए, सारे फॉर्म भरना और बैठना है कोई कॉम्पिटिशन में, ठीक है। अच्छा करोगे, बता रहा हूँ। मैं आप लोग के यहाँ पहले भी आया हुआ, जी सर, पहचान लिए? हाँ सर। मैं एक सेफ्टी क्लिनिक भी किया हुआ था, और कुछ जरूरी बातें जो जीवन में कैसे जिया जाता है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इन विषयों पर भी हमने कुछ बात किया था, याद है? जी सर। मैं आज फिर आप लोग के बीच में आया हूँ। ये मेजर रोहित कुमार है, मेरा बेटा है, और इसी परिस्थिति में, इसी परिवेश में पढ़ा है और आगे गया है। लोग बोलते हैं ना कि बढ़िया स्कूल पे जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया पढ़ाई होगी। लीजिए ना, वीडियो लीजिए इधर का। ये आप पर डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़िया पढ़ाई करते हैं। दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट फंडा नहीं है, कोई शॉर्टकट निकल के कोई बढ़िया कर लेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर जीवन में सक्सेस चाहिए तो लेबर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। मानते हैं आप लोग? नहीं मानते? मानते हैं सर। तो जो लोग मेहनत करेंगे वो पाएंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो नहीं पाएंगे, सीधा सीधा बात है। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं? जी सर। अभी आप लोग 12th और 11th के स्टूडेंट हैं। 12th वाले अब निकलेंगे मार्च के बाद, 11th वाले 1 साल रहेंगे, और मैंने मोटा मोटी करीब 14-15 महीना उनको रहना है। इसके बाद ये बिल्डिंग कहाँ रहेगी? तो मैडम आप लोग के साथ है, वो लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ से कौन चला जाएगा? तो अब आप समझने का विषय ये है कि जो समय आपको मिला उसका सबसे बढ़िया यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वही आपके साथ जाएगा, नहीं बाकी सब कुछ तो यादें बन के रह जाएगा। सारा संसाधन जो सरकार ने मुहैया कराया है, आपके पीछे सरकार का कितना खर्चा मालूम है? आपका कपड़ा, आपका किताब, आपका रहने सहने के सारे व्यवस्था, इतने बढ़िया टीचर्स, सारी व्यवस्था सरकार बनाई है।
तो उसका मैक्सिमम उपयोग हमको करना है, अधिक से अधिक बढ़िया उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास कुछ नहीं रह जाने वाला है, सब यही रह जाए। ये बिल्डिंग, ये व्यवस्था, अपने समय का पूरा उपयोग करिए, पूरा मन लगाइए, पूरा मन लगा के पढ़िए, तो आने वाले टाइम में ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा। मैं कुछ और बातें करूंगा, उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगा, ध्यान की क्रिया कराऊंगा आप लोगों को, अच्छा रहेगा। और फिर ये पुस्तक चूंकि लाया है, इसने भी ये सरस्वती शिशु मंदिर देख रहे हैं जी सर। इसकी प्रारंभिक पढ़ाई वहाँ से हुई, फिर बीच में मॉडर्न पब्लिक स्कूल तिलिया में पढ़ा, फिर वो मध्य विद्यालय जयनगर से पढ़ाई किया। उसके बाद फाइनली ये सैनिक स्कूल झूम तिलिया जो अपना है, तिलिया डैम में सैनिक स्कूल, वहाँ से पढ़ाई किया। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर ये बीच में चला गया था जवाहरलाल जाना है। मैं और फिर बाद में कभी आऊँगा, थोड़ी हमारी व्यस्तता थी बीच में, मैं नहीं आ पाया। इसके बाद मैं फिर एक बार आऊँगा आपके पास और आप लोगों के साथ बैठूंगा। हमको सेफ्टी क्लिनिक भी करना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो लड़कियां हैं उनको रसोई में जाना ही रहना है। अगर कल आप ऑफिसर भी बन जाएंगी, उसके बाद भी खाना का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं बनाएंगे। आपके परिवार वाले होंगे, कल आपके बच्चे होंगे, तो सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो किचन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे महिलाओं का मैंने बहुत मुनासरे संबंध है किचन का महिलाओं से। आपने जितना एफर्ट डाला, थोड़ा और एफर्ट डालने की आवश्यकता थी, उसके बाद बजाने का जरूरत था। तो मैं अगर कहूं कि एक बार और थोड़ा जोर से बजाइए, तो बजाइए एक बार जोर से। अब हमको आप ये बताइए, मैंने पहली बार बोला, बोलने वाला कौन था? सुनने वाले कौन थे? लेकिन कितनी बढ़िया ताली आपने तीसरी बार में बजाया, पहली बार में बजाया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि कमांड तो मेरा एक ही था, जो मैं उस समय बोला वही मैं अभी बोल रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसा बातों में अंतर किया गया? फिर आपने दूसरी बार थोड़ा स्पीड हुआ आपका ताली, तीसरी बार और ज्यादा स्पीड हो गया। इसका मतलब है कि हम जिस समय हमको कमांड मिलता है, जिस समय हमको बातें कही जाती है, उस समय थोड़ा अनमने ढंग से हम सुनते हैं, तो उसका रियल भी उसी हिसाब से आता है। लेकिन जब उसको हम पूरा कॉन्शियस होकर एकदम सजग होकर के जब सुनते हैं, तो उसके बाद जो एक्शन होता है वो ज्यादा प्रॉपर होता है। पता नहीं होता? अभी आपने वैसे ही किया। तो ये ताली बजाने का ये सेंस ये था कि जब भी आपको कोई, जैसे आपकी टीचर कुछ बता रही है, तो एक बार बोल दी तो चलो ठीक है, निकल गया। जैसे कोर्स का कोई चैप्टर उन्होंने उठाया, आपको बताया, तो आप सुने उसको, फिर वो कोर्स का जो चैप्टर है फिर से अगली बार वो बताएंगे क्या? अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो दूसरे चैप्टर में जाएगी, तो वो चैप्टर छूट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब जिस समय जो चीजें आपको बताई जाती है, उस समय अगर आप उस पर सीरियस होकर के, कॉन्शियस होकर के सुनेंगी, तो उसका लाभ तुम लोग को ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? जी। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जब जहाँ पे आप रहते हैं, अपना ध्यान हमेशा वहीं रखिए। होता क्या, हम शरीर से यहाँ होते हैं और दिमाग से कहीं और होते हैं, तो रिजल्ट बढ़िया आएगा क्या? आएगा। तो इसको कहते हैं कि आप पुट योर 100%, अपना 100% दीजिए। ऐसा 15-15 3 राउंड करना है। कितना करना है? उसके बाद आराम से फिर बैठ करेंगे आप लोग। 1 2 7 8 9 10 9 30। हाथ गोद में, तलकियां छत की ओर, हाथ गोद में, ऐसे तलकियां जो है वो छत की ओर होगी, मतलब हाथ खुली हुई छत की ओर। बंद रहेगी, सिर्फ ध्यान शरीर पे ले जाना है। हमारा शरीर प्रकृति और ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अनमोल उपहार है। एक गहरी सांस लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। और भी किसी को कुछ भी तैयारी करने की जरूरत पड़े, कुछ भी वैसा काउंसलिंग की जरूरत पड़े, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी वैसा रिक्वायर्ड हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। मेरे पास मेरा नंबर है, ठीक है। कुछ भी वैसा लगे, क्योंकि देखो यार, हमें जो नहीं मिल पाया या जो मिला, मैं चाहता हूँ तुम लोगों को मिले, ठीक है। तुम भी आगे बढ़ो, सबको वो हक है।
भले हम गरीब पैदा हुए अमीर पैदा हुए वो अलग की बात है, ठीक है। सबको वो हक है पढ़ने का, सरकार दे भी रही है तुमको जितना सुविधा। मैंने देखा सारे तुम्हारे खेल कूद के सब कुछ चीज़ें रखी हुई है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ तुम्हारा, खेलो बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं करोगे कहीं नहीं कर पाओगे, सब कुछ है तुम्हारे पास। डेली निकल के एकदम डेली बास्केटबॉल खेलो, हाइट बढ़ जाएगी, लंबी हो जाओगे। और फिर इन सब में जो बोलती ना सबसे छोटे 152 सेंटीमीटर का दिखाया था ना, 152 सेंटीमीटर चाहिए हाइट पुलिस में भर्ती के लिए, इन सब के लिए। तो हाइट कहाँ से बनेगा, खेलने से बनेगा। खेल की हाइट बढ़ा है, खेलो कूदो, खूब पढ़ो, जो भी कुछ लगे और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो बता देना, जैसा भी कुछ कमी लगे तो, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ है, बाकी हम लोग रहेंगे, ठीक है। जब रोहित कुमार से बात करना होगा, मेरा नंबर तुम लोग नोट भी कर सकती है, ऐसे मैडम के पास भी है, हो सकता है इससे बात ना हो कम हो, तो हमसे बात करके अगर इससे कभी कोई काउंसलिंग करना है या वीडियो कॉलिंग करनी है, बात करना है, तो व्यवस्था सब बीच में मैं और भी किसी को भेजूंगा। अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक डॉक्टर है यहाँ पे मेडिकल के, मेरी जान पहचान में है, डॉक्टर शालिनी गुप्ता करके है, वो इसमें है जयनगर अपने ब्लॉक में, जयनगर ब्लॉक में वो डॉक्टर है, CSC, हाँ। उनको मैं बुलाऊंगा। अगर किसी को मेडिकल की काउंसलिंग करनी है, मेडिकल का कुछ भरना है, 12 क्लास के बाद मेडिकल होता है, तो उनसे करवा दूंगा। कुछ लॉयर हैं, लॉयर को मैं भेज दूंगा, हाँ, लॉयर को चाहिए मैं लॉयर भी भेजवा दूंगा। मेरी बहन खुद लॉ कर रही है, वो कोर्ट की भुवनेश्वर में कर रही है, मैं लॉयर भिजवा दूंगा। और किसी को जो रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि वो अपने अपने फील्ड का अच्छी से जानकारी दे सकते हैं। मैं अपने फील्ड का दिया, डॉक्टर अपने फील्ड का देगा।